आपने कहा कि बिना ब्राह्मण के कोई सरकार नहीं बनी है। अभी ये ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, क्या ये माना जाए कि इसमें भी किसी सरकार की भूमिका है? आज ब्राह्मणत्व लोगों में है, नाम से है, उनके कर्म में, उनके व्यवहार में ब्राह्मणत्व नहीं है, ये बात सही है। हम जानते थे तब से, हम ब्राह्मणत्व हमेशा ऊपर रहे, सर्वश्रेष्ठ हम बने नहीं, हमको बनाया गया है, हम अपने कर्म से, अपने तब से बने, हमको ऊंचा दर्जा दिया क्योंकि हमारा काम वैसा था। आपने अफगानिस्तान की बात की, आपने सीरिया की बात किया, आपने ईरान की बात किया। एक प्रश्न आप यहाँ करना चाहूंगा कि ये वही सब देश हैं जो पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, आज वहां से भारतीय संस्कृति खत्म हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ध्यान से सुनिएगा। अभी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने सिखाया। मैं फिर से एक बात करता हूँ, एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पिछले काफी समय से एक चौपाई को लेकर एक अगर कहा जाए तो उन्होंने जातिवादी राग छेड़ रखी है। वो कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें बार बार कहते हैं कि इसमें शूद्रों को और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी जी, हम कहना चाहेंगे इस मंच से, ऐसे विचारधारा को जो समाज में द्वेष फैलाते हैं और जो समाज को तुष्टीकरण करके उनको तोड़ते हैं, अगर हम देखें तो वैसे बहुत ज्वलंत मुद्दा है ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ जाने ना, वो क्यों दूसरे चश्मे से देख रहे हैं? ताड़ना का अर्थ क्या होता है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी उनको पता है अवधी क्या है? अवधी में ताड़ना का मतलब होता है देखना, अवधी में ताड़ना का मतलब होता है उस पर नजर रखना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप गलती ना करिए, अगला गलती करके आपको टक्कर मार देगा, गिरा देगा, तो क्या उसमें किसका दोष है, आपका कि हमारा? बताइए, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे आप। वास्तव में गलती किसी की नहीं है, गलती तो हम तो अपने रास्ते से बाएं तरफ से चल रहे थे, आके भिड़ा दिया, आप उसको गलती बोलेंगे तो निकल गया आगे, हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। यही समस्या है कि लोग सही चीज जान नहीं रहे हैं, एक ताड़ना शब्द को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ताड़ना का अर्थ देखेंगे तो वेद में भी अलग है, अवधी भाषा में जो मूल रूप से रखा गया है, श्री तुलसीदास में रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने रखा है, एक एक शब्द उसके देखिए कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां, वहां से एक एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जाम्पल इतने, वहां से उस पर रामचरितमानस में रिसर्च हो रहा है, जिसकी औकात नहीं उसको एक शब्द अर्थ बताने की, उस पर टिप्पणी क्या करेगा? हम तो अपने आप को, हमको करना ही नहीं चाहिए, हम उस लेवल पे नहीं है कि रामचरितमानस पे हम बोल सके किसी शब्द पे। ये कहिए कि अल्पज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम। तो ये आपने बताया कि ताड़ना कर देखना होता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि इतने बड़े नेता हैं तो जरूर पढ़े लिखे ही होंगे, उनको भी ये बात पता होगी। तो फिर इस बात को, जब उनको ये बात, हम ये मान लेते हैं कि उनको ये बात पता जरूर होगी, तो इस बात को लेकर इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? अब स्पष्ट है, आप खुद ही जानना चाहते हैं। राजनीति ऐसी चीज है कि हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो जाहिर सी बात उसका प्रभाव यहाँ पर भी है। अभी बिहार में भी देख ही रहे हैं, जब से जनजाति जनगणना हुई है उसके बाद से तमाम तरह के गुड़ा गणित लगाए जा रहे हैं, सोशल मैकेनिज्म लगाए जा रहे हैं, तो वो सदैव तो चलता रहा है। क्योंकि एक ये भी ट्रेंड बन गया है कि ब्राह्मणों के खिलाफ जाइए तो आप आगे चले जाएंगे, ये ऐसा भ्रम फैलाया गया, चाहे तथाकथित बाहरी लोगों से कहिए, चाहे जो जिनके हित यहाँ पे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग भी जो है यहाँ के संस्कृत और धर्म को हटाना चाहते हैं। आपने कहा ब्राह्मणों को टारगेट करने से लोग आगे जाएंगे, ऐसी उनकी मानसिकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता बन गई है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ब्राह्मणों को टारगेट कीजिए, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए, ऐसा करने से आप चर्चा में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपका क्या कहना है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो सही है, बात एकदम आप सही कह रहे हैं। कारण यह है कि ब्राह्मण एक ऐसी है जिसमें आपसी एकता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना ब्राह्मण की कोई सरकार नहीं बनी है आज तक, अब चाहे जिसकी सरकार बनी हो। आपने कहा कि बिना ब्राह्मण के कोई सरकार नहीं बनी है, अभी ये ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, क्या ये माना जाए कि इसमें भी किसी सरकार की भूमिका है? नहीं, ये जो है ये केवल ब्राह्मणों का है, इससे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। सरकार, अभी आपने बनने की बात कही, और थोड़े ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के थोड़े समय पहले, 2 महीने मान लें, 2 महीने पहले ब्राह्मण महाकुंभ होना शुरू होता है। नहीं, तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे बिहार में अभी ज्यादा नहीं 10 दिन पहले बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, तो उससे किसी 2 महीने 4 महीने से नहीं मतलब है। जब आदमी जहाँ एकत्रित हुआ कि भाई ठीक है हम लोग को यूनिटी रखनी चाहिए, इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए, शुरू हुआ।
नहीं, कयास कयास लेना देना नहीं है। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने बात की बिहार की, कि बिहार में भी कुछ समय पहले ब्राह्मण 10 दिन पहले ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। ये ब्राह्मण सम्मेलन चुनाव से 1 महीने 2 महीने पहले बिहार में भी हो रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होना शुरू हो रहे हैं। इससे किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, ये अपना महत्व है। अच्छा, जी, तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, इससे ब्राह्मणों के हित में क्या कार्य हो सकते हैं? देखिए है कुल मिला के एकता की बात है कि शायद हर चीज में एकता है तो यहाँ भी एकता रहनी चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मणों के बीच भी एकता रहनी चाहिए। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमें लगता है काफी दूर से आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम प्रयाग इलाहाबाद के ही हैं। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं। ये ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ में आप आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, ब्राह्मणों को इससे क्या फायदा होने वाला है? मैं कुछ नहीं जानता, कुर्सी उर्सी लगी थी, इधर देखा, अब मैं आके बैठने के लिए आ गया हूँ। बाकी मैं नहीं जानता कैसा सम्मेलन है, क्या क्या इसमें होगा। आपका नाम? कृष्णकांत मिश्रा मेरा नाम है। तो ये कृष्णकांत मिश्रा जी हैं। इन्होंने कुर्सियां लगे हुए देखा और इनकी बैठने की इच्छा हुई, इस वजह से यहाँ पे चले आए। इनको ब्राह्मण सम्मेलन से हालांकि अभी तक इनको ज्यादा जानकारी है नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसीलिए हम फिर से आते हैं, जो हमारे साथ छात्र नेता हैं क्षितिज दुबे जी। दुबे जी, अंत में एक अंतिम प्रश्न आपसे करता हूँ कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, अभी जैसे बता रहे थे, इसका क्या परिणाम होने वाला है? अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजों बात हुई। क्या ब्राह्मणों को इससे वास्तव में कोई फायदा होगा, या ये भी सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाएगा? सिर्फ ये कुर्सियां और ये लोग, ये वीडियोग्राफी, ये सिर्फ एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हिस्सा बन के रह जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये, जैसे आपने बोला कि अभी 2 महीने बाद चुनाव है, तो अगर चुनाव होता तो आप जानते हैं किसी छोटी राजनीतिक पार्टी की भी अगर कोई मंच लगाया जाए, आयोजन किया जाता है, तो कितनी भीड़ आती है। तो ये स्पष्ट है कि ये राजनीतिक नहीं है, ठीक है, बुलाया नहीं गया किसी को। देखिए, जैसे भाई साहब अभी आए, उनको कहें कि दर्शन करके आ रहे हैं, यहाँ पे देखे हम भीड़ है, आके बैठ गए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी को बुलाया नहीं गया है। तो छोटा बहुत प्रोग्राम हुआ, लोगों को बताया गया, खासकर प्रयागराज के लोग और जो आए। तो ये सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को जोड़ने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। लोग अपने बारे में जाने, अपने इतिहास को जाने। आज ब्राह्मण को पता ही नहीं है कि हम क्या थे और क्या है। जो लोग कह रहे हैं, दूसरा कोई बोल रहा है, उसकी बात मान के अपने आप को हम तुलना कर रहे हैं। हमारे सामने दादाजी हैं, दादाजी बात करते हैं। दादाजी, आप लगभग 60 बसंत देख चुके होंगे। 77 77 साल के हैं दादाजी। अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो पहले के ब्राह्मण जो हुआ करते थे, पहले के जो समय था और आज का समय, कितना बदलाव महसूस करते हैं आप ब्राह्मणों की स्थिति में? 100%, 100% बदलाव। आज देख लीजिए, मंच से यहाँ तक कोई ब्राह्मण धोती कुर्ते में नहीं है, किसी महिला के सर पर पल्लू नहीं है। और कहने के लिए हम ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए हुए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो आपकी बातों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्राह्मण जो सम्मेलन की बात हो रही है, ये सिर्फ ऊपरी तौर पे है, इसमें गहराई में कुछ है नहीं। ऐसी बात नहीं है, गहराई में नहीं। अन्य प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, लोग जुटे हुए हैं। एक सांस्कृतिक योग तो है, लेकिन वो मंच तक सीमित है। मंच तक सीमित है, और अगर लोगों के बीच में देखा जाए तो जो ब्राह्मण की छवि होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, कम दिखाई देती है, दिखाई कहाँ देती। तो ब्राह्मणों की जो स्थिति है उस पर दादाजी ने अपने विचार रखे कि जो स्थिति पहले हुआ करती थी अब वो नहीं है। ब्राह्मणों, अभी हम पीछे बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि ब्राह्मणों के जो संस्कार हैं उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की दशा हो रही है। कितना सही मानते हैं आप इस बात को? ये तो सही तो है, क्योंकि देखिए, चरित्र का पतन नहीं कहेंगे, लेकिन जो है कम हुआ है लोगों का। आज ब्राह्मणत्व लोगों में है, नाम से है, उनके कर्म में, उनके व्यवहार में ब्राह्मणत्व नहीं है। ये बात सही है। हम जानते थे तब से, हम ब्राह्मणत्व हमेशा ऊपर रहे, सर्वश्रेष्ठ हम बने नहीं, हमको बनाया गया है। हम अपने कर्म से और अपने तब से बने, हमको ऊंचा दर्जा दिया क्योंकि हमारा काम वैसा था। जब लोग कुछ नहीं जानते थे दुनिया में, भारतीय संस्कृति आज भी सनातन से लेकर आज तक फलती फूलती आ रही है।
इतने गहरे जड़ बनाए गए हैं, चाहे वो किसी त्योहार के माध्यम से हो, चाहे किसी आज भी देखिए भारतीय संस्कृति यहाँ पे भी दिख रही है आपको, हमारा वेशभूषा से लेके हमारे रीति रिवाज त्योहार, ये सब एक तरह से समाज को सही तरह से संचालित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि ये टूट ना सके। कितना भी तोड़ेंगे, बहुत सारी तमाम संस्कृतियां सोचिए, आज सीरिया, ईरान, इराक जहां से इनकी सभ्यता शुरू होती है, ये सब आज खत्म हो गए, अफगानिस्तान खत्म हो गए, ये सब कहाँ, लेकिन भारतीय संस्कृति देखिए कितने आक्रांताएं आए यहाँ पे। आपने अफगानिस्तान की बात की, आपने सीरिया की बात किया, आपने ईरान की बात किया। एक प्रश्न आप यहाँ करना चाहूंगा कि ये वही सब देश हैं जो पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, आज वहां से भारतीय संस्कृति खत्म हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे कि वहां से जो भारतीय संस्कृति के मेन पुरोधा हुआ करते थे, जो अग्रणी भूमिका निभाते थे, जिनको मैं कहना चाहता हूं, जिनके लिए सम्मेलन आज किया गया है, वहां से ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण हटाए गए या विदेशी आक्रांताएं आई जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया, जिसके माध्यम से वो गए, तो जाहिर सी बात वो जाएंगे तो संस्कृत अपनी लेके जाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे, एक भी ब्राह्मण घर अगर 100 घर के बीच में है तो अलग से दिखेगा, वो अलग से लोगों को जोड़ेगा। ये तो उनको कुछ तथाकथित तुच्छ राजनीति करने वाले जो व्यक्ति हैं कि कहते हैं ब्राह्मण तो जोड़ने का काम करता है, पूजा पाठ धर्म कर्म को लोग कहते हैं कि ये जो है पाखंडी है, ये अपना कमाई के लिए कर रहा है, वो तो एक जोड़ने का काम कर रहा है कि भाई किसी चीज का आयोजन करेंगे, किसी कर्म का, जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, आयोजन करेंगे, उस माध्यम से लोग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 लोग भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे, एक मंच बनेगा जिससे आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे। इस माध्यम से भी उसका एक दूसरा भी पहलू है जिसको लोग नहीं ध्यान देते हैं, बस लोग ध्यान क्या देते हैं, राजनीति में क्या बोलना है, कैसे इसको तोड़ के अलग करें। तो ये क्षितिज दुबे जी थे जो कह रहे थे कि ब्राह्मण जो है जोड़ने काम करता है, ब्राह्मण तोड़ने काम नहीं करता है, और ब्राह्मण शिक्षा का प्रसार करता है, लोगों को सुशिक्षित बनाता है, संस्कारी बनाता है, और लोगों के बीच भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, एक तरह से राजनीति की जाती है कि ब्राह्मण ने लोगों का शोषण किया, ब्राह्मण ने लोगों को पथभ्रष्ट किया या लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।